हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आलोचना की दृष्टि से रामविलास शर्मा का साहित्य लेखन या रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक पद्धति। रामविलास शर्मा हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष हैं। उन्होंने आलोचना को केवल अकादमिक विमर्श तक सीमित न रखकर, केवल गुण दोष विवेचन तक सीमित न रखकर, उसे इतिहास, संस्कृति और राजनीति से जोड़कर एक व्यापक धरातल प्रदान किया है। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक शैली हिंदी साहित्य में अपनी प्रखरता, आक्रामकता और तार्किकता के लिए जानी जाती है। वे केवल एक व्याख्याकार नहीं थे, बल्कि एक योद्धा आलोचक थे, जो वैचारिक युद्ध लड़ने में विश्वास रखते थे। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के बावजूद उनकी आलोचना पुस्तकीय नहीं है, बल्कि वो भारतीय मिट्टी और परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई है। रामविलास शर्मा के प्रमुख आलोचना ग्रंथ: प्रेमचंद्र और उनका युग, उन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में प्रकाशित हुई। ये रचना, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। भारतेंदु युग 1954 ईस्वी में, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी में, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, ये रचना 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी में, आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नव जागरण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। इस कृति में उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों को समर्थन देते हुए उनकी आलोचना का विश्लेषण किया है। भाषा और संस्कृति परक आलोचना, वो साहित्यिक आलोचनाएं थी। ये भाषा और संस्कृति परक आलोचनाएं हैं। भाषा और समाज 1961 ईस्वी में, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद, भाषा, साहित्य और जातीयता, विराम चिन्ह। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने साहित्य को समाज और इतिहास के संदर्भ में रखकर उनका वैज्ञानिक मूल्यांकन भी किया। रामविलास शर्मा की आलोचना का मूल स्वर स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक गौरव का है, जो मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अनुशासित है। वो मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे। उनकी आलोचनाओं में ये मार्क्सवादी विचारधारा देखने को मिलती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक पद्धति: निराला की साहित्य साधना, इसमें उन्होंने निराला के साहित्य का पुनर्मूल्यांकन किया। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर 3 खंडों में जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा, वो हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। उन्होंने निराला को ओज और औदात्य का कवि बताया। निराला के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कोई कवि अपनी परंपराओं से गहरे जुड़े रहकर ही आधुनिक हो सकता है। दूसरा है भारतेंदु युग और पुनर्जागरण। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग को हिंदी साहित्य का प्रथम पुनर्जागरण माना। उनके अनुसार भारतेंदु युग ने ही हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना और राष्ट्रवाद का बीज बोया। उन्होंने भारतेंदु की प्रगतिशीलता को तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सराहा है। हिंदी जाति की अवधारणा, ये उनकी आलोचना का सबसे मौलिक पक्ष है। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे बंगाली, पंजाबी या मराठी जातियां हैं, वैसे ही हिंदी भाषी क्षेत्रों की भी अपनी एक हिंदी जाति है। उनके अनुसार बंगाली बोलने वाले बंगाली जाति के हैं, पंजाबी बोलने वाले पंजाबी जाति के हैं, मराठी बोलने वाले मराठी जाति के हैं। उसी तरह उन्होंने कहा हिंदी बोलने वाले हिंदी जाति के हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि इस जाति की अपनी एक साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास है, जिसे औपनिवेशिक ताकतों ने खंडित करने का प्रयास किया है। हिंदी किसी विदेशी प्रभाव की मोहताज नहीं, बल्कि इसकी जड़ें भारत की प्राचीन आर्य संस्कृति में हैं। वे आर्यों को भारत का मूल निवासी मानते थे। आर्य आक्रमण के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नकार दिया है उन्होंने। प्रगतिशील चेतना और मार्क्सवाद: रामविलास शर्मा ने साहित्य को समाज के विकास क्रम के साथ जोड़कर देखा। उनका मानना था कि श्रेष्ठ साहित्य वही है जो जन सामान्य के हितों की बात करे। उन्होंने मार्क्सवाद को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला। उन्होंने लिखा कि हर देश का अपना क्रांतिकारी इतिहास होता है
और भारत का मुक्ति संग्राम जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति थी, जो हमारी अपनी क्रांतिकारी चेतना का आधार है। तुलसीदास का मूल्यांकन। उन्होंने तुलसीदास जी को सामंती कवि कहने के बजाय लोक जागरण का कवि सिद्ध किया है। जब वे भक्ति काल की बात करते हैं तो उनकी शैली भावनात्मक होने के बजाय लोक जागरण का व्याख्यान करती है। अमीर खुसरो और कबीर। उन्होंने इन कवियों की क्रांतिकारी और धर्मनिरपेक्ष चेतना को रेखांकित किया है। प्रेमचंद्र और उनका युग। प्रेमचंद के साहित्य का सामाजिक और राजनीतिक मूल्यांकन किया है इन्होंने। प्रेमचंद को किसान जीवन का महाकवि सिद्ध किया। रामविलास शर्मा जी की आलोचना शैली धुआंधार और आक्रामक थी। वे किसी भी लेखक या विचार की कमियों को उजागर करने में संकोच नहीं करते थे। उन्होंने अज्ञेय और प्रयोगवाद की तीखी आलोचना की है, जिसे लेकर साहित्य जगत में लंबे समय तक विवाद भी रहा। वे अस्तित्ववाद और प्रयोगवादी विचारों का खंडन करते थे और खंडन करते हुए बहुत तीखे प्रहार करते थे। अज्ञेय और तार सप्तक के कवियों की आलोचना उन्होंने की है। आई होप कि आपको रामविलास शर्मा की आलोचना पद्धति का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक वीडियो, शेयर, कमेंट्स और इजी विद्या को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।